Hello, bachcho. Let's read the question. The question is saying, discuss the role of transpiration pool in lifting water to the top of the tallest trees of the world. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा ट्रांसपिरेशन। तो अगर हम ट्रांसपिरेशन पुल की बात करें तो ये क्या होता है, ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है दैट कैन बी डिफाइंड एज ए फोर्स। ये क्या है, ये एक फोर्स है दैट वर्क, जो कहाँ काम करता है, that work against the direction of gravity के अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है इन प्लांट्स ड्यू टू the constant process ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है वाटर लॉस फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अगर हम बात करें ट्रांसपिरेशन पुल की, तो ये क्या करेगा, ये कॉज करेगा एक सक्शन इफेक्ट को, यानी खींचने वाला इफेक्ट को। इट कॉजेज ए सक्शन इफेक्ट ऑन दी वाटर कॉलम पे ये एक सक्शन इफेक्ट कॉज करेगा, जिससे क्या होगा कि जो वाटर होगा इट विल राइजेस अप, जिसको कौन एड करेगा, या सपोर्ट करेगा, दैट विल बी एडेड बाय कैपिलरी एक्शन। तो फर्दर जो कोहेशन एंड एडिशन फोर्स है, ये कंटिन्यूअस फ्लो वाटर के कंटिन्यूअस फ्लो को मेंटेन करेगा विदाउट ब्रेकिंग द कॉलम। तो फर्दर अगर हम बात करें तो ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, so transpiration causes the loss of water, it causes the loss of water, जिससे क्या होता है, जिससे कि नेगेटिव प्रेशर जो है ये डेवलप करता है, जबकि जो रूट का प्रेशर होता है, रूट प्रेशर ये कैसा होता है, ये होता है आपका पॉजिटिव प्रेशर, इट इज द पॉजिटिव प्रेशर। इसीलिए इससे क्या होता है, हेंस जो वाटर होता है ये क्या करता है, इट ट्रेवल्स अपवर्ड टुवर्ड्स दी शूट रीजन की तरफ ये वाटर जो है वो जाने लगता है। जनरली ये जो फोर्स होता है ये केपेबल होता है किसके लिए, सो दिस फोर्स इज केपेबल टू फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ the tallest tree of the world। जनरली जो ट्रांसपिरेशन है ये वाटर को कितना अप टू 130 मीटर तक पुल कर सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।